साहब सईद साहब दावा ये कर रहे हैं जो बागी ग्रुप के दरमियान पीटीआई के जो लोग हैं और पीपल्स पार्टी, तो बात ये हुई है कि जी शायद 9 वोट हैं जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं हाफिज नईमुर-रहमान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वही मेयर बनेंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं जियाला ही मेयर बनेगा। क्या लग रहा है, तो फिर जियाला ही बन रहा है मेयर? जी आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था कि कराची का मेयर जियाला होगा, इंशाल्लाह वो हकीकत पर मुब्तला होने वाला है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची वालों ने सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में यूनियन कमेटीज़ में कामयाब किया और इंशाल्लाह मेयर कराची जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा मुर्जा साहब, ये खबरें ये भी जो पीपल्स पार्टी मेयरशिप के लिए धड़ों में बैठी हुई, जिसमें एक आपका नाम भी है, नजमी आलम साहब भी, और भी नामों पे बहस चल रही है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। और दूसरी जानिब हाफिज साहब बड़े कॉन्फिडेंट, वो कहते हैं मेरे अलावा कोई मेयर बन ही नहीं सकता। मैं तो हाफिज साहब को बार बार कहता हूँ कि आप ऐसा करें, नादरा में अप्लाई कर लें, अपने नाम के आगे मेयर लिखवा दें, क्योंकि जिद के ऊपर तो मेयर नहीं बन सकते आप। मेयर आप बनेंगे अगर आपके पास अददी अक्सरियत होगी, और अददी अक्सरियत आपके पास नहीं है। कराची के अवाम ने आपकी सियासी जमात को उतनी यूनियन कमेटीज नहीं दी। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, पीपल्स पार्टी एक थी, एक है और इंशाल्लाह एक रहेगी, इसमें कोई धड़ेबंदी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर सियासी जमात के अंदर होता है, आपकी अपनी राय होती है, लेकिन जब पार्टी की क़यादत फैसला करती है मशावरत के बाद, तो उस फैसले को तमाम के तमाम कारकुनान जो है उसको यकसोई के साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये मुर्तज़ा वहाब भी हो सकते हैं जो मेयर होंगे? देखिए ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन मेयर होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा, जो कि इंशाल्लाह कराची के हालात को फिर टर्न अराउंड करेगा। और ये जो इल्जामात की सियासत है, धरने की सियासत है, एहतजाज की सियासत है, हड़ताल की सियासत है, इसको वंस एंड फॉर ऑल कराची शहर से ख़त्म किया जाएगा और कराची के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी। अच्छा, कराची के लोग अक्सर परेशान भी रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं कि जी MKM और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने रहती है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसा कराची के कचरे की बात कर लीजिए, पानी के इशूज़ हैं, बहुत से इशूज़ हैं जो कराची वालों को जिनका सामना करना पड़ता है, आप लोग भी सुनते रहते हैं। तो मुर्तज़ा साहब, जब कोई जो भी मेयर बनेगा उसकी पहली तरजीहात में क्या तरजीहात होंगी कि कराची को ठीक करना है, तो कहाँ से शुरू किया जाएगा? देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये कराची वालों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी मसाइल जो हैं उनका अदराक किया जा सकता है, मसाइल को हल किया जा सकता है। और पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में कराची वालों ने देखा कि चीज़ों को टर्न अराउंड किया गया और चीज़ों में बेहतरी आई। अब उस सिलसिले को उसी तरीके से कंटिन्यू करना है ताकि ब्लेम गेम की सियासत ना हो और डेवलपमेंट का प्रोसेस इस तरीके से चल सके। 4-5 मोटी मोटी चीज़ें मैं समझता हूँ, पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, इन तमाम चीज़ों को यकसोई के साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ काम हो चुका है, बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।